हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स सीरीज 3 पर। आज हम लोग सीखेंगे वृत्त। एनसीईआरटी क्लास 10th का अध्याय 10 है, उसमें आज हम लोग वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। तो वृत्त के बारे में पढ़ने से पहले वृत्त के बारे में समझेंगे। वृत्त क्या होता है, वृत्त में क्या क्या पाया जाता है। तो आइए देखते हैं। वृत्त हम लोग पढ़ना है। वृत्त वृत्त जिसको इंग्लिश में सर्कल कहा जाता है, सर्कल, ठीक है, सर्कल कहा जाता है। ये आपका अध्याय 10 है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी क्लास 10 का। तो ये आपका वृत्त का सिंबल है, इस टाइप का वृत्त रहेगा। आप लोग जाना होगा बचपन से ही, वृत्त इस टाइप का होता है। तो वृत्त में क्या क्या पाया जाता है। तो वृत्त में तो मान लीजिए वृत्त है, ये वृत्त है। वृत्त में क्या होता है, केंद्रक होता है। केंद्रक से परिधि तक की दूरी को क्या कहा जाता है, त्रिज्या कहा जाता है। केंद्रक से परिधि तक की दूरी को, ये परिधि है, वृत्त का परिधि है। और इधर भी परिधि को मिला दिया जाए, दोनों तरफ परिधि को मिला दिया जाए केंद्रक से, तो क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। ये व्यास कहा जाता है। ये यहाँ से यहाँ त्रिज्या है, ये यहाँ से यहाँ त्रिज्या है। इसको ओ मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। तो ओ ए बराबर त्रिज्या हो गया, ओ बी बराबर भी त्रिज्या है। ओ ए और ओ बी क्या है, त्रिज्या है। ओ बी ओ ए त्रिज्या है, और ए बी क्या है, व्यास है। ए बी को व्यास कहा जाता है, ये व्यास है। इसको इंग्लिश में डायमीटर भी बोला जाता है। त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस बोला जाता है। और वृत्त की सबसे लंबी जीवा व्यास ही कहलाती है। ये जो है ए बी जो है वृत्त की सबसे लंबी जीवा है, जो केंद्र से होकर गुजरती है। केंद्र से गुजरने वाली व्यास को वृत्त की सबसे लंबी जीवा भी कहा जाता है, ठीक है। और इसमें देखिए, और इसमें क्या क्या होता है, और इसमें स्पर्श रेखा होता है। तो स्पर्श रेखा देखिए, स्पर्श रेखा के बारे में जानते हैं हम लोग। स्पर्श रेखा जो है, वृत्त की स्पर्श रेखा, ये मान लीजिए वृत्त को स्पर्श किया, इस टाइप से स्पर्श किया। तो वृत्त को जब स्पर्श किया, तो चलिए और अच्छा से बना लेते हैं आपको। देखिए ये वृत्त है, ये वृत्त की स्पर्श रेखा है। मान लीजिए ये स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा यहाँ पे ए बिंदु से छू के गुजर रही है, ए बिंदु से छूकर स्पर्श रेखा गुजर रही है। ये मान लीजिए कि कोई पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये ए बिंदु पर स्पर्श किया है, तो पी बी क्या है, इसका स्पर्श रेखा है, ठीक है। पी बी क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया। इसी में यदि कह दे कि ये स्पर्श रेखा हो गया, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, ठीक है। इसी में कह दे छेदक रेखा, एक छेदक रेखा होता है। तो छेदक रेखा जो है वो आपका कहीं से इसको पारते हुए, प्रतिच्छेद करते हुए निकल जाए। मान लीजिए ये छेदक रेखा है, ये क्या है, छेदक रेखा। ये दो बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, ये P है, ये Q है। तो ये दो बिंदु पर जो प्रतिच्छेद किया ना, तो ये क्या कहा है, प्रतिच्छेदक, ये छेदक रेखा कहलाई। कौन सा, छेदक रेखा, छेदक रेखा, मतलब दोनों तरफ निकल गए, छेदक रेखा, ठीक है। तो इसका परिभाषा सुनिए छेदक रेखा का। यदि कोई रेखा किसी वृत्त को दो अभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यदि कोई रेखा है वो किसी वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, P और Q पर, तो क्या कहलाएगा, छेदक रेखा कहलाएगा। उसी तरह से स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ए बिंदु पर, ये ए बिंदु है, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है सिर्फ इसको। जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है, जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा है
ये स्पर्श की, यही क्या कहलाएगा? स्पर्श रेखा कहलाएगा। उस बिंदु का स्पर्श बिंदु कहलाएगा। ये क्या है? स्पर्श बिंदु। ये स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन आता है कि वृत्त में कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अनंत स्पर्श रेखाएं अनंत खींची जा सकती है। कितने? अनंत, अनंत, असंख्य, जो भी बोलिए। तो बहुत सारे स्पर्श रेखा खींची जा सकती है ना। ऐसे 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 भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, और ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। इस टाइप से बहुत सारे स्पर्श रेखाएं वृत्त की खींची जा सकती है। अनंत। ठीक है, अब देखिए कहेगा छेदक रेखा की संख्या। तो छेदक रेखा किसी वृत्त पर असंख्य छेदक रेखा ही बनाई जा सकती है। छेदक रेखा भी असंख्य ही होगी। छेदक रेखा, छेदक रेखा असंख्य होगी। छेदक रेखा भी अनंत या असंख्य, अनंत हो गया या असंख्य हो जाएगा। कोई वृत्त है, ये इसका छेदक रेखा है, पॉइंट ए भी मान लीजिए इसको। तो ऐसा बहुत सा खींचा जा सकता है। यहाँ भी खींचा जा सकता है, 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 यहाँ भी खींचा जा, बहुत सारी छेदक रेखा खींची जा सकती है, इसलिए असंख्य हो सकती है। ठीक है, तो छेदक रेखा भी आप समझिए। छेदक रेखा असंख्य होती है, स्पर्श रेखा भी असंख्य खींची जा सकती है। तो वृत्त के बारे में हमको क्या क्या पढ़ना है? पहला तो छेदक रेखा के बारे में पढ़ना है, जो अभी आपको बता दिए। छेदक रेखा अनंत होती है। इस टाइप से, इस टाइप से छेदक रेखा रहेगी, ये भी। ठीक है, स्पर्श रेखा ही बता दिए। स्पर्श रेखा इस टाइप से रहेगी, इस टाइप से कहीं भी खींचा के इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे कहीं जाकर मिलेगी। ये भी है। ठीक है, उसी तरह से अंतःवृत्त है, उसी तरह से अंतःवृत्त है। अंतःवृत्त में क्या रहेगा? अंतःवृत्त किसी त्रिभुज के अंदर वृत्त रहेगा। अंतःवृत्त तो क्यों त्रिभुज रहेगा और उसी के अंदर वृत्त रहेगा। समबाहु त्रिभुज रहेगा या कोई भी त्रिभुज रह सकता है। ये हो गया अंतःवृत्त। ये हो गया बाह्यवृत्त। बाह्यवृत्त में क्या होगा? आपका बाह्यवृत्त हो गया, ये आपका बाह्यवृत्त हो गया। तो हम लोग को मेनली छेदक रेखा, स्पर्श रेखा, अंतःवृत्त, बाह्यवृत्त। अब हम लोग और भी स्पर्श रेखा के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। छेदक रेखा के बारे में बस उतना ही पढ़ना है। इसमें असंख्य छेदक रेखा खींची जा सकती है, स्पर्श रेखा अनंत खींची जा सकती है। तो स्पर्श रेखा में थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ना है। तो आइए चलते हैं स्पर्श रेखा के बारे में और थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं और क्या क्या होता है स्पर्श रेखा के बारे में। स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्पर्श रेखा के बारे में पहला लाइन कहता है, पहला लाइन कहता है कि किसी बाह्य बिंदु पर, किसी बाह्य बिंदु पर देखिए, स्पर्श रेखा का पहला पॉइंट कहता है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अभी आपने पढ़ा था कि वृत्त पर स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है? अनंत। लेकिन वो अनंत कैसे था? सिर्फ एक था। जब बाह्य से खींचा जाएगा, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा, तो वृत्त पर सिर्फ 2 खींचा जाएगा। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जैसे ये बाहरी बिंदु P है, ये बाहरी बिंदु P है, ये वृत्त है। तो इस पर 2 ही यहाँ से यहाँ जाएगा, एक इधर से जाएगा, एक इधर से जाएगा। इधर से भी खींचेगा तो इधर ऐसे आएगा, एक ऐसे आएगा। 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है अधिकतम, अर्थात दोनों की लंबाई बराबर भी होगी। मतलब कि ये जो यहाँ से यहाँ जो स्पर्श रेखा की लंबाई है PA और PB, दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ से हमारा एक पर में निकल के आया कि स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? आपस में समान होती है। तो ये हमारा एक थ्योरम हो गया कि
बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, अर्थात पी ए बराबर पी बी। इससे आपका क्वेश्चन भी पूछ देता है कभी कभी। इसका मान दे देगा 8 सेंटीमीटर, इसका मान बोलेगा निकालिए, कोई एक स्पर्श रेखा का मान निकालिए, दे देगा पी ए बराबर और पी बी का मान निकालने के लिए दे देगा। बोल देगा कि बाह्य बिंदु से स्पर्श, एक वृत्त पर बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची गई है जिसमें पी ए बराबर दिया हुआ है, तो दूसरा स्पर्श रेखा की लंबाई निकालिए। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि पी ए बराबर पी बी होता है, मतलब ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। इस टाइप से न्यूमेरिकल में दे देता है 1 नंबर युवा में। चलिए आगे का पॉइंट देखते हैं। दूसरा कहता है, स्पर्श रेखा का दूसरा बिंदु कहता है कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त की जो स्पर्श रेखा है, ये वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है, स्पर्श बिंदु से होकर जा रही है तो क्या होगी, त्रिज्या पर ही लंब होगी। त्रिज्या पर क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, लंबवत हो जाएगी। ये क्या है, लंब हो जाएगा इसका, ठीक है, यानी वो है लंब पी क्यू। दूसरा पॉइंट आपका ये कहता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट कहता है कि दो वृत्त जो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं, यहाँ देखिए दो वृत्त हैं, एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, दोनों अलग अलग, एक वृत्त यहाँ है तो एक वृत्त यहाँ है, दोनों अलग अलग वृत्त हैं, तो स्पर्श नहीं करते, उस पर 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितने, 4, कौन कौन, एक ये हो गया, एक 2 हो गया, एक ये 3 हो गया, यहाँ से गुजरा, और एक ये 4 हो गया जो इस पर गुजरा। मतलब इस पर 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की जा सकती है। कब, जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती हैं, जब ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती हैं, अलग अलग हो। यदि स्पर्श कर लेंगे तो कंडीशन कुछ और हो जाएगा, ठीक है। ये स्पर्श करने पर है, ये बिना स्पर्श करने पर है। तो जब स्पर्श नहीं करेंगे तो उस पर सिर्फ 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती है, ये आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले पॉइंट पे। चौथा पॉइंट कहता है कि बाह्य स्पर्शी वृत्त पर जो बाहर से दोनों तरफ टच करे, बाहर से दोनों तरफ टच करे वृत्त, जो वृत्त बाहर से दोनों तरफ टच करे, ठीक है, 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कैसे, एक ये हो गया स्पर्श रेखा, एक ये हो गया स्पर्श रेखा, और ये बीचे से हो गया स्पर्श रेखा, 3, ये भी स्पर्श कर रही है, ये स्पर्श करके आ रही है। तो इस तरह से 3 स्पर्श रेखा। तो हमने कितना स्पर्श रेखा पढ़े स्पर्श रेखा में, एक पढ़े अनंत। कब, जब वृत्त पर कोई सिंगल स्पर्श रेखा खींचा जाए तो अनंत हो जाएगा। जब वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाए, कोई बाह्य बिंदु है, यहाँ से कोई स्पर्श रेखा खींची जाए तो 2 स्पर्श रेखा खींचा जाएगा। फिर तीसरा क्या पढ़े, तीसरा पढ़े कि कोई 2 वृत्त है जो दूरी पर है, कुछ दूरी पर है, उस पर कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तो उस पर 4 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इस टाइप से से 4 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। फिर चौथा क्या पढ़े कि जब 2 वृत्त आपस में सटे हुए हों, बाह्य स्पर्श कर रहे हों, तो इसमें 3 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये कंडीशन है, मतलब अनंत हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया। ये आपको इतना कंडीशन याद रखना होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए एक पॉइंट क्या कहता है स्पर्श रेखा से कि यदि 2 वृत्त एक दूसरे को आंतरिक या बाह्य स्पर्श करते हैं तो स्पर्श बिंदु केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा पर स्थित होता है। कह रहा है कि जब 2 वृत्त है, जो कह रहा है कि आंतरिक हो, ये अंदर है, ये बाह्य है, दोनों बाह्य स्पर्श कर रहा है, ये बाह्य स्पर्श कर रहा है, ये अंदर की ओर स्पर्श कर रहा है, तो कह रहा है कि स्पर्श बिंदु जो होगा केंद्र से होकर जाने वाली रेखा पर स्थित होगा। माने ये जो केंद्र से होकर जा रहा है रेखा, इसी पर स्पर्श बिंदु भी होगा, ठीक है। स्पर्श बिंदु जो होगा केंद्र से होकर ही जाएगा। तो ये इसका कहने का मतलब ये होगा, मतलब कि जब 2 वृत्त बाह्य या आंतरिक स्पर्श करें तो उस पर जो है केंद्र से होकर उसका स्पर्श बिंदु जाएगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब यही है। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 10.1 की तरफ चलते हैं। प्रश्नावली की तरफ हम लोग का जो भी थ्योरम था वो सारा थ्योरम हमने पढ़ लिया है। अब हम प्रश्नावली 10.1 की तरफ चलते हैं। 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो हम आपको बताए थे एक वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कोई वृत्त है उस पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है। ऐसे भी हो सकता है, 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 ऐसे भी हो सकता है,
ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो, सॉरी, ऐसे भी हो अनंत हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा अनंत, अनंत असंख्य। तो लिख लीजिए आंसर, किसी वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा इस टाइप से, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। इस टाइप से अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अनंत, ये वो पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन कहता है, दूसरा क्वेश्चन है खाली स्थान भरें। दूसरा क्वेश्चन आपका कहता है खाली स्थान भरें। इसमें दूसरा का पहला क्वेश्चन कहता है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो कहाँ पे प्रतिच्छेद करती है? तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा है उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। कितने बिंदु पर? दूसरा का पहला का हो जाएगा एक, दूसरा का पहला का हो जाएगा 1, दूसरा का पहला का हो जाएगा 1। कह रहा किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, कोई वृत्त है, इसका जो स्पर्श रेखा है कोई एक ही बिंदु को स्पर्श कर रहा है। ये मान लीजिए कि वो है, तो यहाँ बी है, यहाँ बी स्पर्श रेखा ये है, एक बिंदु पर ही जा रहा है, परिच्छेद कर रहा है। स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। ये इसका पहला आंसर हो गया। दूसरा का कहता है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? खाली स्थान कहते हैं। तो वृत्त को दो बिंदुओं पर जब प्रतिच्छेद करे तो उसको क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। बताए थे आपको, जब दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करी तो उसको क्या कहते हैं? छेदक रेखा। कोई वृत्त है, इसको इस टाइप से कोई काट दिया पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर, तो क्या हो गया? छेदक रेखा हो गया। क्या हो गया? छेदक रेखा हो गया। कि यहाँ पे काट दिया, कि यहाँ पे काट दिया, तो छेदक रेखा कहलाता है। दो बिंदु पर जब प्रतिच्छेद करे तो। तीसरा क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन संख्या 2 का तीसरा, एक वृत्त की खाली स्थान समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त पर समानांतर स्पर्श रेखाएं 2 हो सकती है। कितनी? 2। क्यों? एक वृत्त इस पर समानांतर खींचना है तो ऐसे खिंचाएगा या ऐसे खिंचाएगा, ठीक है। तो स्पर्श रेखा समानांतर 2 खींची जा सकती है। या तो ऐसे खींचिए या तो फिर ऐसे खींचिए, तो फिर भी 2 ही हो जाएगा। 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। समानांतर का है तो 2, तो समानांतर में भी 2 हो जाएगा। चौथा का हो जाएगा, चौथा कह रहा है कि वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के घनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? कोई वृत्त है और कह रहा है कि उसके स्पर्श रेखा को घनिष्ठ बिंदु, उसके स्पर्श रेखा, स्पर्श किया, मान लें कि यहाँ पर स्पर्श कर गया, यहाँ पे बिंदु पर स्पर्श कर गया, तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? तो स्पर्श बिंदु कहेंगे। इसी बिंदु पर स्पर्श किया तो स्पर्श बिंदु कहलाएगा, तो ये स्पर्श बिंदु कहलाएगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा का ये आंसर हो गया। आइए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, सॉरी, क्वेश्चन संख्या 3 कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OD बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई ज्ञात करें। कह रहा है कि 5 में त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु, तो कोई वृत्त है, देखिए बढ़िया से समझिए, कोई वृत्त है, इसकी जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है। इसकी जो त्रिज्या जो है ये 5 सेंटीमीटर केंद्रक होता है, केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है कि एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, कोई बिंदु P है, वहाँ पे कोई स्पर्श रेखा है, तो मान लीजिए कि बिंदु P है, ये कोई स्पर्श रेखा है, ये कोई बिंदु P है, ये स्पर्श रेखा है, आएगी
ये हमारा पी हो गया, ये ओ हो गया, ये क्यू हो गया। अब देखिए कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा, वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है पी पर स्पर्श रेखा। पी क्यू केंद्र, पी क्यू जो है केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है। पी क्यू जो है केंद्र ओ से जाने वाली रेखा से इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, मतलब ये ओ से क्यू का दूरी 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओ से क्यू का दूरी 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पी क्यू की लंबाई पूछ रहा है, पी क्यू की लंबाई पूछ रहा है। पी क्यू ये यहाँ का हमारा हमको लंबाई चाहिए। तो हम तो ध्यान से देखें तो हमारा ये क्या बन गया, ये एक इस टाइप से फिगर है ना, इस टाइप से तो फिगर है। यदि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसको 90 डिग्री बना लीजिए इधर की ओर से। यदि ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, त्रिभुज है, तो ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। इसमें भी पता चल रहा है, इस त्रिभुज में भी पता चल रहा है कि इस टाइप से है, इस टाइप से रहता है कोई त्रिभुज, ऐसे ही तो है। ये झुका हुआ है, थोड़ा ज़्यादा इधर चला गया तो ज़्यादा लग रहा है। देखिए इसको यहाँ से ऐसे गिन दीजिए तो ये ज़्यादा बेटर लगेगा। पी क्यू बराबर वाट है, यहाँ से यहाँ की दूरी निकालना है। तो कैसे निकलेगा, ये तो दिखाई दे रहा है कि ये कौन सा है, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में हमको कर्ण दिया हुआ है और आधार नहीं पता है, लेकिन ये दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। जब ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो ये भी 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या, ये भी तो त्रिज्या है। आधार केंद्र से परिधि तक की दूरी ये भी 5 सेंटीमीटर ही है। ये त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। हमको दो चीज़ दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ है, तो आधार नहीं निकलेगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से, यहाँ से बनाइए खूब बढ़िया से अच्छा से भाषा में। हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। वृत्त की त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री का कोण बनता है। नब्बे डिग्री का कोण बना यहाँ पे। अब इसलिए कोण कौन सा, ओ पी क्यू बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री है तो यहाँ से समकोण 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज बन रहा है। इसलिए समकोण त्रिभुज किसमें, ओ पी क्यू में, कौन त्रिभुज, ओ पी क्यू में। ओ पी क्यू में क्या जानते हैं हम कि पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। यही ना कहता है पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे इसी फॉर्मूला बैठा लीजिए। कर्ण क्या है, 12, यानी कि ओ क्यू का स्क्वायर बराबर लंब हमारा क्या है, ओपी है, ओपी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, PQ है, PQ का स्क्वायर। अब यहाँ से हमको दो चीज़ दिया, तीसरा निकल जाएगा, मान पुट कर दीजिए। ओ क्यू 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। OP 5 दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर
प्लस पी क्यू निकालना है, पी क्यू का स्क्वायर। देखिए 12 का स्क्वायर 144 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस पी क्यू स्क्वायर। यहाँ इसमें से घट जाएगा, 144 में से 25 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 119 आ जाएगा। एक यहाँ से लिखिए पी क्यू स्क्वायर बराबर 144 माइनस 25 बराबर 119। ठीक है, तो इसलिए पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, रूट अंडर 119। इसका विकल्प दिया हुआ है, पहला है 12 सेंटीमीटर, दूसरा है 13 सेंटीमीटर, तीसरा है 8.5 सेंटीमीटर, चौथा है रूट अंडर 119 सेंटीमीटर। 119 सेंटीमीटर, ये क्या है आपका ऑप्शन डी, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ऐसा करते हैं आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन कहता है कि एक वृत्त खींचिए, वृत्त खींच दिए, दो एक दी गई रेखा के समानांतर दो ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा तथा दूसरी छेदक रेखा। मतलब कह रहा है कि दो समानांतर रेखा के बीच एक ऐसी रेखा खींचिए जो एक स्पर्श रेखा हो और एक छेदक रेखा हो। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक स्पर्श रेखा है, कह रहा है कि दी गई एक वृत्त खींचिए, वृत्त हमने खींच लिया। फिर कह रहा है कि एक दी गई रेखा के समानांतर कोई एक रेखा दिया हुआ है हमारा, तो मान लीजिए रेखा हमारा व्यास दिया हुआ है जो केंद्र से होकर गुजरता है, वृत्त की सबसे लंबी जीवा भी कहलाती है। ये हमने मान लिया कि व्यास हमारा एक दिया हुआ है, इसको ऐसी मान लिया, केंद्र को वो मान लिया, और कह रहा है कि इसी के समानांतर दो रेखा खींचिए, दो रेखा खींच के बताइए कि कौन इसमें छेदक रेखा होगा और कौन इसमें स्पर्श रेखा होगा। तो एक हम स्पर्श रेखा बना लिए, इसी के समानांतर ही है, इस लाइन के समानांतर, और इसी लाइन के समानांतर एक और रेखा खींचना है जो छेदक रेखा बनाता है। छेदक रेखा कैसा होता है, दोनों को क्रॉस करते हुए जाता है, दोनों को क्रॉस करते हुए जाता है। मान लीजिए कि ये एम है, ये एन है, ठीक है, तो ये दो बिंदु पर क्रॉस किया है, एक ये बिंदु पर एक ये बिंदु पर, तो ये दोनों बिंदु सेम ही है, ए सी बिंदु को क्रॉस किया है, ए सी, या फिर इसको कुछ और मान लीजिए, यहाँ पे ये एम एन जो है यहाँ पे दो बिंदु पर क्रॉस किया है, दो बिंदु को प्रतिच्छेद किया है, और ये आपका स्पर्श रेखा होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें से स्पर्श रेखा और छेदक रेखा क्या है, तो स्पर्श रेखा बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका स्पर्श रेखा है पी क्यू बराबर स्पर्श रेखा, और एम एन बराबर छेदक रेखा। छेदक रेखा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। प्रश्नावली 10.1 समाप्त हो गया।